राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का दिन भी माना जाता है। इस दिन साधक अपनी इच्छाओं और बुरी आदतों पर नियंत्रण रखता है और केवल भगवान के प्रति समर्पित होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसे पवित्र फलों की प्राप्त होती है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। वहीं पौष पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान की प्राप्ति और उसकी उन्नति के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों का दाता, और चूंकि यह एकादशी पौष के हिंदू महीने के दौरान आती है, इसीलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशी आती हैं। एक पुत्रदा एकादशी पौष मास में और दूसरी श्रवण मास में आती है। यह एकादशी मुख्य रूप से उन दंपतियों द्वारा मनाई जाती है जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत करते हैं, भगवान विष्णु भक्तों को सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद अवश्य देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी, स्वर्गवथिल एकादशी या मुक्तकोट एकादशी के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 की पहली एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी हम कहते हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस एकादशी की तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से प्रारंभ होगी, जो कि 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर इसका समापन हो गया। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 7:15 है और सूर्यास्त का समय शाम को 5:42 पर है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 5:27 से सुबह के 6:21 तक है। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर को 2:13 से 2:55 तक है। वहीं पर गोधूली मुहूर्त शाम को 5:40 से शाम के 6:07 तक है। 10 जनवरी को राहु काल का जो समय है वो दोपहर में 12:28 से लेकर दोपहर के 1:47 तक है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी को किया जाएगा। ऐसे में इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह के 7:15 से सुबह के 8:21 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के पश्चात घर या मंदिर में भगवान विष्णु के स्थान को साफ सुथरा कर लेते हैं। प्रभु की प्रतिमा या तस्वीर पर जल और गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं। अभिषेक के बाद भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करते हैं। मंदिर या भगवान के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं और व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। संभव हो तो उपवास रखें और केवल फलाहार करें। इस दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप जप कर सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं। पूजन के अंत में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। भगवान को फल, मिठाई
तुलसी दल सहित भोग अर्पित करते हैं। भोग लगाने के पश्चात भगवान से अपने सभी पापों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए इस व्रत से साधक को श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। मैंने एकादशी की संपूर्ण जानकारी से संबंधित एक और वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं या फिर एकादशी व्रत के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, वो ये वीडियो को अवश्य देखें अगर उन्होंने अभी तक नहीं देखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।